आज तकरीबन 5:30 बजे के करीब में आयशा नगर गली नंबर 7-6 के अंदर एक 21 साला लड़का जिसका नाम फैज़ान शेख सादिक था, उसने अपने ही मकान के अंदर फांसी लगाकर अपने आप को ख़त्म कर लिया। अभी मालेगांव शहर के हमारे खालिद हाजी साहब जिस वक्त उन्होंने कॉल किया मुझे कि यार ऐसे ऐसा मामला है और मैं वहाँ पर मौजूद हूँ, हम लोग भी बाहर थे, सभी सोशल वर्कर बाहर थे, तो हम लोग रास्ते में थे। खालिद हाजी साहब ने उन लोगों को बोल के फरहान हॉस्पिटल से इधर सिविल हॉस्पिटल डेड बॉडी लाए और लाने के बाद अभी आयशा नगर पुलिस स्टेशन के पीआई साहब को इन्फॉर्म किया, पुलिस वाले आ रहे हैं। पंचनामा वगैरह करने के बाद डेड बॉडी उनके ताबे में दे दी जाएगी और हाजी साहब के साथ उनके घर वालों के साथ मिलकर रात में 11 बजे का तय हुआ है कि आयशा नगर कब्रस्तान में रात में 11 बजे तदफीन अमल में आएगी। मालेगांव शहर में बार बार ये घटना देखो, अभी 2 रोज़ भी नहीं हुआ, एक औरत ने अपने ही घर में फांसी लगा ली थी नुमानी नगर में। अब ये दूसरा हादसा हो गया। ये लड़के ने तो बाकायदा ऐसा बोला जा रहा है कि उसके दोस्तों को फ़ोन करके बोला कि यार अब तुम्हारे बीच में एक दोस्त नहीं रहेगा। उसकी वालदा को बोला कि अम्मी अब तुम्हारे 4 ही बेटे रहेंगे, एक बेटा नहीं रहेगा। जो भी मकसद होगा उसका हम नहीं जानते, लेकिन अभी हाजी साहब ने भी ये बात अवाम में रखी कि बार-बार ये मामलात आ रहे हैं शहर के अंदर कि लोग अपने ही घर में फांसी लगाकर अपने आप को ख़त्म कर रहे हैं। तो हम लोग भी ऐसा चाहते कि जो सुझाव हाजी साहब ने रखा है कि एक कमेटी बनना चाहिए मालेगांव शहर के अंदर और ये कमेटी लुक्कड़ पे जा जाकर अपने नौजवानों से मुलाकात करे और मुलाकात करने के बाद उनसे उनकी समस्या पूछे कि यार क्या वजह है मालेगांव शहर में बार-बार इस तरीके के फांसी कोई अगर लेता है तो फांसी का ही मामला चलता है। कोई मतलब पानी में डूबकर मरना चाहता है तो वो पानी में डूबकर ही मरता है। मतलब मौत को गले लगाना एकदम हम लोगों के अंदर आम हो गया है। सोशल वर्कर बोलो, सियासी लोग बोलो या उलमाए किराम बोलो, कितनी अपील करेंगे? ये कहीं न कहीं अपने जो घर के ज़िम्मेदार होते हैं, जैसे कि कोई बच्चे का बाप हो गया या बच्चे का बड़ा भाई हो गए, जो माँ हो गई, ये लोगों ने क्या करना चाहिए कि अपने घर के अंदर रोज़ रात में बोलो या हफ्ते में 1 मर्तबा बोलो अपने बच्चों को लेकर बैठना चाहिए। जो अगर उनको प्यार नहीं मिल रहा है कि यार किसी वजह से वो माँ-बाप से दूर हो रहे हैं, भाइयों से दूर हो रहे हैं, अपनों से दूर हो रहे हैं और मोबाइल के अंदर वो डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। तो उन्होंने अपने बच्चों को लेकर बैठना चाहिए, हफ्ते में 1 मर्तबा बोलो या महीने में 1 मर्तबा, और उन लोगों से उनकी समस्या पूछना चाहिए कि यार क्या वजह है बेटा, तुम लोगों को कोई परेशानी तो नहीं है? अगर परेशानी है तो आप लोग हमको बोलो। या अभी पीछे हम लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर बार-बार ये वीडियोज़ चलाकर लोगों से अपील की थी, तो काफ़ी लोग हम लोगों से आके मदद भी माँगते थे। कोई 5,000 के वास्ते फांसी लगाता था, कोई अजीब-अजीब कारण के लिए फांसी लगाता था। तो पीछे काफ़ी लोग हम लोगों से राब्ते में रहते थे, लेकिन अभी कई दिनों से ये मामलात हम लोगों के दूसरे काम में लगे तो राब्ता टूट चुका है। हम फिर अपील करते हैं, अगर तुम लोगों को कोई मामलात है तो आप सोशल वर्करों से मिलो। हमारे खालिद हाजी साहब अभी एक्टिव हो गए, हमारे सोशल वर्कर सभी एक्टिव है। उलमाए किराम से नहीं, अगर हम लोगों से मिलना है तो आप जाकर खामोशी से हमारे शहर के उलमाए किराम से मिलो। लेकिन फांसी हल नहीं है, यहाँ भी तकलीफ, वहाँ भी तकलीफ। आप उलमाए किराम से भी अपील करते हैं कि फांसी जो लेने वाला इंसान होता है, वो इंसान को ये चीज़ बताई जाए कि मरने के बाद फांसी लेने वाले को कभी जन्नत का की खुशबू से भी महरूम कर दिया जाएगा, मतलब वो जन्नत के नज़दीक भी नहीं जा पाएगा। तो क्या फ़ायदा, हम दुनिया में भी तकलीफ में रहेंगे और आखिरत में भी तकलीफ में रहेंगे। पूरी मतलब क़यामत के बाद भी हम तकलीफ में रहने वाले हैं। तो हम गुज़ारिश करते, अल्लाह रसूल का वास्ता देते कि यार ये हमारा शहर इस तरीके से बदनाम हो जाएगा, तो खुदा के वास्ते आप इस सब चीज़ से दूर रहें। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। अभी जो कमेटी बनाने की जो बात हुई, तो कमेटी पे काम किस तरीके से होगा और कैसे कमेटी तैयार करना चाहिए? हम पूरे शहर के जितने भी सोशल वर्कर लोग हैं और शहर के जो भी ज़िम्मेदारान हैं, हम सब इंशाल्लाह बैठ के एक तश्कील बनाएंगे, एक तश्कील करेंगे जिससे कमेटी तय हो। और मेरे तमाम दोस्त और अहबाबों से बोलना है, मैंने इससे पहले भी बैठ में कहा कि जो अपने अपने दोस्त हैं सब अपने अपने दोस्तों से पूछो, कोई तकलीफ़ तो नहीं है, अपने अपनी बातें अपने एक दूसरों को शेयर करो। चाहे कोई मामला हो, चाहे कर्जे का मामला हो, कोई अपने को डिप्रेशन कर रहा है या कोई अपने को हरेसमेंट कर रहा है या अपने को कोई ब्लैकमेल कर रहा है, कोई भी वजह से अगर कर रहा हूँ, तो अपने दोस्तों के अंदर शेयर करो उसको, क्या बातें शेयर करो कि मेरे को ये तकलीफ़ है, मेरे को वो तकलीफ़ है, कि मेरे को इसके पास लेके जाओ या ज़िम्मेदारों के पास ले जाओ। कम से कम हमारे जैसे ज़िम्मेदारान हैं शहर के अंदर, उलमा इकराम है, उनके पास जाके हमारी जो तकलीफ़ है, तुम्हारी जो तकलीफ़ है, वो एक दूसरे को बताए ताकि हम उसका हल निकाल सकते। और मेरी तमाम जितने भी मस्जिद के इमाम साहब हैं, जितने भी मुफ्ती हज़रात हैं, जितने भी उलमा इकराम हैं,
अपनी अपनी तमाम पूरे शहर की, जितने भी पूरी दुनिया की मस्जिद है, जितने कहीं भी है, हराम मौत के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा बयानात करें, ताकि हमारे मुसलमान कौम के बच्चों के अंदर वो बातें दिलों के अंदर उतरी। क्या आप लोगों की बात असर होती है, आप लोगों की बात कर जाएंगी इंशाल्लाह। मेरी तमाम उलमा इकरामों से गुजारिश है, हर मस्जिद के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जुमा के अंदर भी, और मैं समझता हूँ हर जुमा के अंदर इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा हराम मौत के ऊपर आप लोग बयानात दीजिए, ताकि उसके ऊपर आप लोग मुसलमानों के ऊपर उसके ऊपर असर पड़े। बस इतना ही बोलना चाहूँगा। आपका ये जो सवाल जो अभी आपने बोले कि उलमा इकराम से हम अपील करते थे, हमने ये सवाल रखे थे उनके पास, मगर उलमा इकराम का यही जवाब आया कि यार मस्जिद के अंदर जुमे की अजान होती है, और अजान होने के बाद जब खुतबा होता है और खुतबा खलात होने के बाद लोग मस्जिद पे हाजिर होते हैं, तो उनको क्या हम बयान सुनाएंगे। इसके ऊपर उलमा इकराम आगे आए थे बढ़ चढ़ के, इसके ऊपर आप क्या बोलेंगे। देखो, मेरा तो ऐसा है, मैं बहुत एक गुनहगार इंसान हूँ, है ना, मैं तो ज़्यादा बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन अभी तकरीबन 8:15 बजे के करीब में रोशनाबाद के अंदर एक बच्ची ने अपने ही मकान के अंदर फांसी लगा ली। अपने कमरे के अंदर वो फांसी लगाई है वो, और दूसरे कमरे में उसकी वालदा और उसकी बहन मौजूद थी। किसी वजह से वो लोगों ने कमरे का दरवाज़ा खोला तो ये बच्ची घर में मतलब जो भी मामलात होंगे वो हुए, और उसके बाद उन लोगों ने महल्ले वालों को कहा, महल्ले से कुछ लोग बाहर आए। आने के बाद बच्ची को सिफा हॉस्पिटल लेके आया गया। यहाँ पे आने के बाद हम लोगों को, सोशल वर्करों को बुलाया गया कि यार ऐसा ऐसा मामला हुआ है। हम लोग जिस वक्त यहाँ पे आए तो डॉक्टरों से हम लोगों ने बात की। डॉक्टर साहब का ऐसा कहना है कि यार लड़की का इंतकाल हो चुका है। अब यहाँ से डेड बॉडी उठाकर, उनके घर वाले मौजूद हैं हमारे साथ में, यहाँ से डेड बॉडी उठाकर हम लोग सिविल हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। सिविल हॉस्पिटल में अब जो भी कानूनी प्रोसीजर होगा उसके बाद उनके घर वालों का वहाँ ज़बानी वगैरह ली जाएगी। ये पुलिस स्टेशन में जो भी इन लोगों के मामलात है, ये होने के बाद डेड बॉडी इन लोगों के घर वालों के ताबे में दे दी जाएगी। अभी एक आधा घंटा पहले ही हम लोगों ने, हाजी साहब हम लोगों ने और सोशल वर्करों ने एक बाइट दी मालेगांव शहर में। बहुत गुजारिश करके हम लोगों ने लोगों से अपील की कि खुदा के वास्ते आप लोगों के जो भी मामलात हैं आप लोग हम लोगों से शेयर करो। अगर हम लोगों को नहीं बोल सकते, अपने घर में अपनी आपकी बहन है, आपकी अम्मी है, और अगर आदमी है तो वो अपने भाई को बोले, अपने वालिद को बोले, और नहीं बोल सकते तो अपने दोस्तों को बोले। बार बार अपील कर रहे हैं हम लोग, आप लोगों से गुजारिश कर रहे हैं कि खुदा के वास्ते हमारा शहर किस दिशा में जा रहा है, ये हमारे शहर के लिए आगे चलकर बहुत नुकसानदेह है। अगर इस तरीके से हमारे नौजवान अपने आप को फांसी लगाकर या पॉइजन खाकर या पानी में डूबकर या हाईवे पे जाकर अगर अपने आप को ख़त्म करने लगेंगे तो फिर हमारी नस्ल तो धीरे धीरे तबाह होने लगेगी। अभी ये 2 दिन के अंदर तीसरा हादसा है। हम लोग हमारे दिल पे पत्थर रखकर वहाँ से डेड बॉडी निकालते हैं। हम लोग अब सोचो कि किस तरीके से वहाँ से निकाल कर लोगों से अपील करते, बार बार अपील करते। और मैं इस का कारण अगर मैं समझता हूँ तो सबसे ज़्यादा इसका कारण हमारे अपने माशरे के अंदर जो एक छोटे छोटे बच्चे के पास मोबाइल आ गया है ना, मोबाइल का कारण हम लोग समझते। हमारे अपने बचपने में हम लोग देखा करते थे कि अगर हम लोगों को कोई दुख होता था तो हमारे पास मोबाइल नहीं होता था, लोग लुक्कड़ों पे, होटलों पे जाके अपने दुख को अपने दोस्तों में शेयर करते थे। लेकिन अभी हमारा दुख शेयर करने वाला कोई नहीं है, तो इसके लिए हम लोग इस तरीके से कदम उठा रहे हैं। तो खुदा के वास्ते हम लोग हमारे उलमाए किराम से अपील करते हैं, मुफ्तियान किराम से अपील करते हैं कि आप लोग आगे आएँ, और आगे आने के बाद इस तरीके से ये जो हमारे शहर में हादसात हो रहे हैं इसको रोकने की कोशिश करें। इस्लामी माशरा ले और इस्लामी माशरे के ज़रिए इसको रोकने की कोशिश करें। शुक्रिया। 21 साला लड़का था वो भी, ये बच्ची भी 21-22 साला है, वो लड़का भी 21 साला था। और जुमा के रोज़ जिस वक्त वो औरत ने फांसी लगाई वो भी, उसकी भी 21-22 साल की उम्र उसकी भी थी, ज़्यादा उम्र इन लोगों की नहीं थी। ये लड़का जो फांसी लगाया, इसने भी इसके दोस्तों से कहा कि यार अब तुम्हारे दोस्तों में से एक दोस्त कम हो गया। उसके बाद उसकी वालदा को कहा कि तेरे 4 बेटों में से एक बेटा कम हो गया। इस तरीके से फ़ोन लगाकर उनको आगाह किया। आगाह करने के बाद जाकर इसने भी अपने मकान के अंदर फांसी लगाकर अपने आप को ख़त्म कर लिया। उसका नाम मोहम्मद सादिक या शेख फैज़ान शेख सादिक था। उम्र 21 साल, रहने वाला आयशा नगर का, और गली नंबर उसका 6 है शायद।